हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के चैप्टर 19 को सोल्व करेंगे, जिसका नाम है अस्थानांक ज्यामिति। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, जिसका ये प्रथम यानी फर्स्ट वीडियो होगा। बिना डिले किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लेंगे कि जो ये अस्थानांक ज्यामिति है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखेंगे। हम यहाँ पे मेनली 3 फार्मूलाज को यूज करने वाले हैं। इस तीनों फार्मूला को 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट फार्मूला क्या है। बोला जा रहा है कि बिंदु अगर A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का स्थानांक अगर क्या हो xy हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब ये फॉर्मूला कैसे निकल रहा है इसको देखेंगे। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 2 बिंदु है, एक है A जिसका स्थानांक दिया है x1 y1, दूसरा बिंदु है B जिसका स्थानांक दिया है x2 y2। इसके बाद एक थर्ड बिंदु है जिसको हम लोग ले लिए क्या, P। एक थर्ड बिंदु है जिसका स्थानांक हम लोग ले लिए xy और उसका नाम दे दिए क्या, P। क्वेश्चन में बोला गया रहेगा कि ये जो P बिंदु है इस AB रेखाखंड को m/n अनुपात में बांट रहा है, तो ये जो P बिंदु है इसका स्थानांक होगा कितना। तो अगर इसका स्थानांक हम xy मान लेते हैं तो इस x का वैल्यू कितना होगा, इस x का वैल्यू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और जो यहाँ पे y आ रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ पे ये जो m/n में विभाजित कर रहा है P बिंदु, यह किस रूप से विभाजित कर रहा है, आंतरिक रूप से। इस शब्द पे ध्यान देंगे, ये किस रूप से विभाजित किया है, इसको आंतरिक रूप से। यानी कि यहाँ जो P बिंदु होगा A और B दोनों के मिडिल में, इन बिटवीन कहीं पे होगा। दैट मीन्स A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, बाहर नहीं होगा। बिल्कुल यही जो कॉन्सेप्ट है ये 2 नंबर में भी दिया गया है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो जहाँ पे यहाँ बोला गया है आंतरिक रूप से, यहाँ पे बोला गया है क्या, बहिस्थ रूप से या बाहरी रूप से। देखेंगे दोनों ड्राइंग को, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो P बिंदु है अब इस AB से बाहर चला जाएगा। ये रहा A और B यानी AB इतना रहा, लेकिन P बिंदु जो होगा इस रेखाखंड से बाहर रहेगा। तो अब ये P बिंदु जो है ये बहिर्स्थ रूप से या बाहरी रूप से इस AB को m/n अनुपात में बांट रहा है। इस कंडीशन में इस P बिंदु का स्थानांक कितना हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। देखेंगे अब ये इस कंडीशन में जो ये x है इसका स्थानांक हो गया mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। जहाँ प्लस था सिर्फ वहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। बिल्कुल सेम उसी तरह से जो y है इसका स्थानांक कितना हो जाएगा, पूरा इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। जस्ट जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर देंगे। थर्ड जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो है कि इन केस जो ये P बिंदु है क्या कर रहा है, दोनों पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है। दोनों जो बिंदु हैं A और B इससे बने हुए रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि P क्या हो गया, इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया। यानी कि जो ये रेशियो m/n है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:1। यहाँ पे रेशियो हो गया 1:1। इस केस में x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो x हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2
और जो y है वो हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? यहीं से फॉर्मूला आ गया है। कैसे? जहाँ m और n है वहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया? 1 और 1, m का वैल्यू भी 1 आ गया और n का वैल्यू भी 1 आ गया। सो अगर हम इस फॉर्मूला में m और n के जगह पे 1 प्लेस कर देंगे, देखिए ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो ये 3 फार्मूला जो है इस चैप्टर में हम लोगों को यूज करना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1.1 को देखते हैं। यहाँ बोला गया है 6 और -14 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा बिंदु है -8 और 10 है। इन दोनों बिंदु को, इन दोनों पॉइंट्स को एक थर्ड बिंदु जो है वो 3:4 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। और किस तरह से विभाजित कर रहा है? आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। तो पूछा गया कि वो जो तीसरा बिंदु है उसका स्थानांक कितना होगा, बताना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि विभाजित करने वाले बिंदु का स्थानांक बराबर। तो चूंकि आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है इसलिए हम लोगों ने इस फार्मूला को, पहले वाले फार्मूला को यूज किए। अब इस फार्मूला में हम लोगों को वैल्यू प्लेस करना है। वैल्यू प्लेस करने के लिए हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग इस तरह से जो पॉइंट दिया रहेगा उसके ऊपर लिख लेंगे तो मिस्टेक्स नहीं होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको x1 y1 लिख लिए, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लिख लिए और जो रेशियो है उस पर m/n लिख लिए। अब हमको करना क्या है? वैल्यू प्लेस करना है। m के जगह पे 3, n के जगह पे 4 और x2 और x1 के जगह पे 6 और -8 प्लेस करने से ये आ गया। उसी तरह से यहाँ पे m के जगह 3, y2 के जगह पे देखेंगे 10 और n के जगह 4 और y1 के जगह पे कितना? -14 प्लेस कर दिए और m प्लस n नीचे में लिख दिए 3 + 4। कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आ गया 3 - 8 इज -24, 4 × 6 इज +24, 3 + 4 इज 7। यहाँ हो गया 10 इज 3 × 10 इज 30 प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो गया एंड 4 × 14 इज 56, 3 + 4 इज 7। यहाँ पे -24 + 24 कैंसिल होकर 0 हो गया और बाई 7 लिख लिए। यहाँ आ गया 30 - 56 इज -26 और बाई 7 दैट इज 0/7 इज 0 एंड ये हो गया -26/7। यही हमारा क्या हो गया? वो पॉइंट हो गया जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको 3:4 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का कॉपी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे y, यहाँ लिख लेंगे क्या? x1 y1 x2 y2 और m/n। उसके बाद जस्ट वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आ गया 1/5, 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस जो डिजिट्स का है वही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। अब दोनों में बोला गया है कि जो पॉइंट है यानी थर्ड पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है? बहिस्थ रूप में या बाह्य रूप में क्या कर रहा है? या बाहरी रूप में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो सेकेंड फॉर्मूला जो था यानी माइनस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम रहने वाला है। हम लोग देख लेते हैं, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है और बोला गया है कि जो थर्ड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से मिलने वाले रेखाखंड को बाहरी रूप से 3:2 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। सो हम लोगों को स्थानांक निकालना है उस थर्ड पॉइंट का। यहाँ पे हमने क्या किया कि स्थानांक का जो फॉर्मूला है वो लिख लिया है। अब यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है। यहाँ जस्ट अब वैल्यू प्लेस कर देंगे। जैसे m का वैल्यू कितना है? 3 और x2 का वैल्यू हो गया यहाँ से 4, तो 3 × 4 माइनस n हो गया 2 और x1 हो गया -1। इस तरह से लिख लेंगे ऊपर में तो सुविधा होगा हमको वैल्यू प्लेस करने में। यहाँ m - n दैट इज 3 - 2। सेम यहाँ पे भी हम लोग प्लेस कर दिए। m के जगह पे 3, y2 के जगह पे -5, n के जगह पे हो गया 2 और y1 के जगह पे हो गया कितना?
2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 3 - 2 आ गया, m - n। 3 × 4 इज 12 एंड माइनस माइनस प्लस 2 × 1 इज 2। यहाँ हो गया 3 - 2 इज 1, 3 × -5 is -15 and 2 × 2 is 4. Now 12 + 2 is 14 by 1 and -15 and -4 is -19 by 1. That is 14 by 1 is 14 and -19 by 1 is -19. That's why हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा बिंदु है, उसका स्थानांक कितना हो गया, -14, -19। यही हो जाएगा क्या आंसर। बिल्कुल सेम प्रोसेस से, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए हैं। इसको खुद देख लेंगे। यहाँ भी बाहरी रूप से विभाजित किया गया है, इसलिए हम लोग माइनस का फॉर्मूला यूज किए हैं, बाकी वैल्यू प्लेस किए हैं, तो आ गया 9,8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोला गया है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उसका मध्य बिंदु कितना होगा, हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे 5, 4 और 3 - 4 ये दो बिंदु दिया गया है और बोला गया है इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उसका मध्य बिंदु कितना होगा, ये निकालना है। अब देखते हैं, मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे हम लोग x1 y1 x2 y2 लिख लिए हैं पॉइंट्स को। अब यहाँ जस्ट वैल्यू प्लेस कर देंगे। x1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दिए। x2 का वैल्यू है 3, तो 3 लिख दिए। 5 + 3/2 दैट इज 8/2। यहाँ देख लेते हैं y1 + y2, y1 इज 4 एंड y2 इज -4, सो 4 प्लस ब्रैकेट में -4 लिख लिए, 4 और ये प्लस माइनस -4 दैट इज, यहाँ पे आ गया 8/2 इज 4 एंड 4 - 4 इज 0 एंड 0/2। अब ये 4 कॉपी कर लिए और 0/2, 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। दैट इज 40 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, यानी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से जो लाइन बनेगा उसका मध्य बिंदु का स्थानांक कितना हो गया, 40। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेंगे। यहाँ भी 6, 0 और 0, 7 दो पॉइंट दिया है और मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के स्थानांक का फॉर्मूला लिख लिए। यहाँ पे हम लोग x1 y1 और x2 y2 जस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। x1 का वैल्यू हो गया 6, x2 का वैल्यू हो गया 0, यहाँ हो गया y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 7। 6 + 0 इज 6/2, यहाँ 0 + 7/2, 0 + 7 इज 7 और /2 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड किए तो 3 और 7 को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 3 जनरली नहीं लिखा जाता है, हम लोग उसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं। दैट्स वाई हम इसको 7/2 ही रख दिए। तो ये हो गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स उसका स्थानांक। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा करने से। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। बने रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।